गुड इवनिंग दोस्तों, ये मेरी डीसीए की पहली क्लास है जहां पर हम लोग बात करेंगे डीसीए क्या होता है, डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है, डीसीए करने के बाद हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। अगर आप डीसीए हमसे कर रहे हैं तो मैं आपको कितना टैलेंट करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर हम लोग डीसीए क्यों सीख रहे हैं। आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके हमारा बैच यानी डीसीए मास्टर कोर्स को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने डीसीए मास्टर कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा, एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स होगा। क्योंकि आप ऑफलाइन भी सीख सकते थे, ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सीख सकते थे, तो आपने आखिर हमारा कोर्स जो ज्वाइन किया उसमें मैं आपको क्या एक्स्ट्रा देने वाला हूं, ये सभी बातें इस वीडियो में ही हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि डीसीए हम लोग क्यों ज्वाइन किए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि डीसीए का जो मतलब होता है, पूरा नाम होता है, वो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सबको पता है कि डीसीए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आखिर आपने ये बैच को क्यों ज्वाइन किया, अब चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। मैं ये जानता हूं कि आजकल जो डीसीए का कोर्स होता है उसमें कुछ घपलबाजी होता है। ऐसे सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, सभी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहां पे कुछ दिक्कत हो जाता है, लेकिन उनका दोष नहीं है। आप चाहे तो ये चीजें सुधार कर सकते हैं। लोग कंप्यूटर इसलिए सीखते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, लोग कंप्यूटर इसलिए सीखते हैं ताकि वर्तमान समय में यूज हो रहे, जैसे आपको तो पता है कि वर्तमान समय में पेटीएम यूज हो रहा है, गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, रेलवे टिकट बुकिंग होता है, किसी को पेमेंट करना हो, तो ये जो सभी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में कोई कंप्यूटर कोर्स करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको यह भी पता होना चाहिए जो वर्तमान समय में अभी चल रहा है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करेगा जो डीसीए का एक्चुअल सिलेबस होता है, उसके अतिरिक्त भी सिलेबस आपको ये प्रोवाइड कराएगा। मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा कि डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है और मैं आपको डीसीए में क्या क्या सिखाने वाला हूं। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि मैं जो डीसीए मास्टर कोर्स लॉन्च किया हूं उसमें मैं क्या देने वाला हूं। दैट मीन्स जो एक्चुअल सिलेबस होता है उससे कहीं एडवांस। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डीसीए का जो सिलेबस होता है, डीसीए में क्या क्या आता है, वो सभी चीजें मैं सिखाऊंगा। डीसीए का पूरा नाम आपका होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग 1, 2, 3 अगर हम लोग इन तीनों वर्ड को अगर अच्छे से समझेंगे तो कहीं ना कहीं डिफिनेशन भी हम लोग समझ जाएंगे। ओके, अब अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो एक यहां पे डिप्लोमा है, क्या है, एक यहां पे डिप्लोमा है। डिप्लोमा एक मेन हेडिंग मानेंगे हम लोग, ध्यान देना, डिप्लोमा एक मेन हेडिंग मानेंगे, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा मेन हेडिंग, राइट। अब आप ये बोलोगे कि आपने डिप्लोमा को मेन हेडिंग क्यों माना, आपने डिप्लोमा को मेन हेडिंग क्यों माना, तो मैं आपको समझाता हूं। डिप्लोमा एक डिग्री होता है, ठीक है,
लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा एक डिग्री होता है और डिप्लोमा में सिर्फ और सिर्फ डीसीए नहीं आता है, डीसीए के अलावा भी बहुत सारे कोर्स डिप्लोमा के अंडर आते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा उसको दरवाजे को खोल दो तो आपने देखा होगा बचपन में नाउन, ठीक है, यहां पे नाउन। अब आप देखोगे कि नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया है, एग्जांपल्स में नाउन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो देखो एग्जांपल्स में, जैसे यहां पे हो गया आपका, यहां पे प्रॉपर, एग्जांपल्स में मैं बता रहा हूं, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर नाउन, उसके बाद एग्जांपल्स में आपका हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, और है एक आपका मटेरियल नाउन, और एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने एग्जांपल्स में मैंने दे दिया। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो सभी में नाउन लगा हुआ है। देखो प्रॉपर के बाद भी नाउन है, राइट, कॉमन के बाद भी नाउन है, राइट, कलेक्टिव के बाद भी नाउन है, मटेरियल के बाद भी नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद भी नाउन है। तो ये जो नाउन है ये आपको दर्शाता है कि ये एक पार्ट है, एक नाउन का पार्ट है। क्या पार्ट है? तो प्रॉपर नाउन एक नाउन का ही भाग है, कॉमन नाउन नाउन का ही एक भाग है, कलेक्टिव नाउन नाउन का एक भाग है। तो ये जो नाउन लगा हुआ है ये दर्शाता है कि एक नाउन का ही ये पांचों भाग है। उसी तरह से डिप्लोमा इसमें लगा हुआ है। डीसीए का जब पूरा नाम हम लोग लिखते हैं तो जो डिप्लोमा लगा हुआ है ये दर्शाता है कि ये डिप्लोमा के कैटेगरी में आता है। अब कहोगे कि कैसे आता है, अब वो मैं आपको समझा देता हूं कि वो कैसे आता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए डिप्लोमा का पहला भाग हो गया डीसीए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग नाउन समझे थे कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों के लास्ट में नाउन लगा हुआ है, तो हम लोगों ने ये पता कर लिया कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो जितने भी नाउन है वो नाउन का एक पार्ट है। तो उसी तरह से डिप्लोमा लगा हुआ है। तो डिप्लोमा किस किस में लगा हुआ है? तो देखो डीसीए में भी डिप्लोमा लग गया, उसके बाद एडीसीए का देखो ये हो गया आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डीएफए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है, डीएफए डिप्लोमा, ध्यान दे, टीचर लेवल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है आपको, टीचर लेवल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो कैसे कैसे उसको बताना चाहिए, क्योंकि जब कोई न्यू स्टूडेंट आते हैं तो हम उसको आकर्षित नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे आकर्षित करना है वो भी आप थोड़ा सा देख लो कि ऐसे आपको पढ़ाना पड़ेगा। एडीएफए में यहां क्या होगा? डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप देख रहे हो कि डीसीए में डिप्लोमा आया, एडीसीए में डिप्लोमा आया, डीएफए में डिप्लोमा आया, उसी तरह से आगे बढ़ो, उसी तरह से एडीएफए में भी आता है, एडीएफए, उसी तरह से एडीएफए में आता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर भी डिप्लोमा आ रहा है। अब इसके आगे और बात करो, डीएडीटीपी, ठीक है, डीएडीटीपी देखो यहां पे देखो डिप्लोमा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, डीएडीटीपी डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखो डी से मतलब, डी से क्या होगा? डिप्लोमा इन, ए से एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्योंकि डीटीपी का मतलब क्या होता है? डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप
पब्लिशिंग, तो डीए लग गया तो डिप्लोमा इन एडवांस हो गया, तो देखो ये भी डिप्लोमा। तो कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो एक नहीं होता है, वो अलग अलग कोर्स होता है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है से कौन सा डिप्लोमा करते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा एक डिग्री है, कोर्स है और बहुत तरह के हैं। अब कौन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप जो कोर्स को ज्वाइन किए हैं वो कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हम लोग इसका वैल्यूज जानते हैं कि डीसीए का वैल्यूज कहां होता है और कैसे कितना दिया जाता है। तो कई सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको डीसीए को जनरल समझाएंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं और आप भी उनको बता दीजिए कि भैया मेरे को जो नीड होगा वही ना करूंगा। अगर मान लो कि मुझे ज्यादा पसंद है डिजाइनिंग करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, तो मैं क्यों डीएफए सीखूंगा, मैं अकाउंटिंग का काम सीखूंगा। अकाउंटिंग का काम तो मैं नहीं सीख सकता क्योंकि मेरे को सिर्फ डिजाइनिंग का काम करना है, तो मैं अकाउंटिंग क्यों सीखूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरे को कोई सामान्य जानकारी चाहिए, छोटा मोटा जॉब चाहिए, या मुझे डीसीए का मास्टर बनना है, टैलेंटेड बनना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये करना पड़ेगा और आप वो चीज कर रहे हैं। और मैंने पहले भी वादा किया था कि हमारा जो डीसीए का मास्टर कोर्स है ये आपको ट्रिपल सी, ईसीसी, बीसीसी, डीसीए, यहां तक कि एडीसीए को भी टक्कर दे सकता है। ओके, तो अभी सिर्फ आपने ये समझा कि डीसीए एक डिप्लोमा का कोर्स है और डिप्लोमा बहुत सारे हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि डीसीए क्या होता है। तो देखिए डीसीए क्या होता है, अब हम लोग डीसीए का परिभाषा जो हम लोग है वो जानेंगे। देखो जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन, कंप्यूटर और डिप्लोमा। जब हम लोग कंप्यूटर पर एप्लीकेशन के जरिए कोई कार्य करते हैं और उसके बाद डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे ही हम लोग डीसीए कहते हैं। सिंपल सा है। देखो एप्लीकेशन मतलब मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे हम लोग कोई काम करते हैं। एप्लीकेशन तो बच्चे लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन के जरिए कंप्यूटर पर कार्य करते हैं और उसके बाद डिप्लोमा का हमको डिग्री मिलता है, वही डीसीए कहलाता है। और एक चीज और यहां पर निकल के आ रहा है कि डीसीए के अंदर हमें जो कार्य करना होगा वो होगा एप्लीकेशन पे काम करना होगा। अब कंप्यूटर की सहायता से ही करोगे ना, तो कंप्यूटर पर करोगे एप्लीकेशन के जरिए, तो यही आपका डीसीए कहलाता है। ओके, अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और जब आप लोग इसके सिलेबस के बारे में जान लेंगे तो मेरे को यह बताना नहीं पड़ेगा कि डीसीए के बाद हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस से ही इसका मतलब जॉब को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि अगर आपको यह पता हो जाए कि मुझे ये काम करना है, तो अंदाजा तो ये लगा लोगे ना कि इस काम को करने मुझे कितने देर लगेंगे और कितना मेहनत लगेगा। अगर आपको ये पता हो जाए कि ये ऐसा काम है, तो इतना तो अंदाजा लगा लोगे कि इस काम को करने में मेरे को कितने समय लगेंगे और इसको हम लोग कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों के पास आता है डीसीए। तो डीसीए का जो अगर हम लोग सिलेबस को पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे पता कर लेंगे कि डीसीए के बाद कौन कौन से जॉब हमें मिल सकता है, और यह भी पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे जॉब मिल सकता है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो आता है डीसीए के अंडर, आप यहां पे देखोगे कि डीसीए के अंडर क्या आता है, इसका सिलेबस मैं बता रहा हूं। देखो डीसीए का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में होता है। और देखो अगर मैं डीसीए करा रहा हूं तो मेरा अलग सिलेबस है, लेकिन मेरा जो सिलेबस है वो हर इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा और इसके अतिरिक्त भी आएगा। मतलब हमने दूसरे इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस होता है वो भी डाला है और जो एक्स्ट्रा में मैंने इसमें डाल दिया, ताकि अगर आप हमारा कोर्स कर लेते हैं तो डीसीए का मास्टर बन सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका जो नाम रखा वो रखा डीसीए मास्टर कोर्स, यानी हर इंस्टीट्यूट का सिलेबस भी मैच कर जाएगा और इसके अतिरिक्त जो वर्तमान समय में चल रहा है स्थिति कि पेटीएम, एटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन, ये सब वगैरह भी आप सीख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये देखेंगे कि इसका जो एक्चुअल सिलेबस होता है वो क्या होता है और जो हमारा सिलेबस है वो कैसा है।
तो अगर आप डीसीए के लिए ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको डीसीए के बारे में बताया जाएगा, इसकी गुण, इसकी जो भी है वो आपके टीचर्स बता देंगे। अब हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले आपका सिलेबस आता है डीसीए के अंदर आता है फंडामेंटल्स। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है? फंडामेंटल्स। अब इसका कई नाम है, एक तो फंडामेंटल्स को आप कह सकते हो यहां पे आपका होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसको कह सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या डायरेक्टली कह सकते हो फंडामेंटल्स। तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बोला फंडामेंटल्स। अब ये तो सबसे पहले हमने बोला फंडामेंटल्स, तो मेरे को यह समझना होगा कि फंडामेंटल्स क्या होता है ना? मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप यह देख लो, चलो मैं समझा ही देता हूं। फंडामेंटल्स में बेसिक चीजें आती है, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर कब आया था, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, इसका जनरेशन, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीपीयू के अंदर जो लगा रहता है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम है ना, एसएमपीएस, तो जितने भी, मतलब अगर आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाए तो कंप्यूटर में कहां क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, दैट मीन्स अब एक कंप्यूटर को खोल करके रख दो और उसके बारे में पढ़ो, बस वही आता है फंडामेंटल्स, यानी बेसिक चीजें आती है। इसके अंदर आपको थोड़े बहुत कंप्यूटर पर काम करने के लिए सिखाया जाएगा, ये सभी चीजें आपको फंडामेंटल्स में आता है। उसके बाद आपका डीसीए के अंडर उसके बाद आता है सेकेंड में आपका आता है इंटरनेट। ठीक है, अब किसी का और भी सिलेबस हो सकता है, लेकिन हमने जो रखा है वो कुछ अलग स्ट्रेटजी तैयार करके रखा है। तो आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ आपको ये समझा दिया कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट कैसे चलता है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सिर्फ नहीं होता है। हमने इंटरनेट के अंदर बहुत चीजें ऐड करा है, जैसे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट में हम लोग रखा है कि क्रोम ब्राउजर क्या है, क्रोम ब्राउजर में जो फंक्शन होते हैं, एडवांस फंक्शन होते हैं, उसे कैसे यूज कर सकते हैं। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनता है, वेबसाइट बनाने में कितने खर्चे लगते हैं, वेबसाइट के जरिए हम लोग गूगल, जैसे हम लोग वेबसाइट कैसे बनाएंगे, हम लोग ये भी सीखेंगे कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है ना। ये सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सीखेंगे। गूगल पर हम अपने पोस्ट को कैसे लाएंगे, गूगल पर हम अपने फोटोज को कैसे लाएंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया जो होता है, यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, ये सब कैसे सीखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जो डिजिटली चल रहा है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि रटा रटाया अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कहीं आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि नोटपैड क्या होता है, ये चीजें अलग होती है कि नोटपैड क्या है, वर्डपैड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये अलग चीजें हैं। और वर्तमान समय में जो चल रहा है, एटीट्यूड दिखाने के लिए जो चल रहा है, ये भी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्तमान समय में ये चीजें नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो हमने ये चीजें खुद करा है, खुद कस्टमाइज किया है और एक नए सिलेबस को हमने यहां पे रखा है। इसके अलावा यहां पे देखो इंटरनेट में ही और भी चीजें हैं। एफटीपी क्या है, मतलब राउटर क्या है, मतलब ए टू जेड जो भी इंटरनेट से जुड़ी चीजें होती है वो ए टू जेड हमने बताया है। साइबर सिक्योरिटी भी मैंने बताया है कि हैकिंग होता है वो कैसे होता है, क्या क्या, मतलब मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि हैक कैसे किया जाता है, बल्कि ये सिखाऊंगा कि हैकिंग कैसे होता है और कैसे मुझे बचना है। उसके बाद इसी के अंदर आता है 3 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने तो देखो, मैं फंडामेंटल्स में ही ऑपरेटिंग सिस्टम बता दूंगा। ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंटरनेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पढ़ाऊंगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है फंडामेंटल्स में ही डाल दूंगा, लेकिन हो सकता है अलग से भी हो जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको नहीं होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद हम लोग चौथे में क्या सीखेंगे। तो चौथा में आपके पास आएगा, इसमें जाएंगे हम लोग इसके बाद, यानी फंडामेंटल्स, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोग जाएंगे डीटीपी के अंदर, और डीटीपी में बहुत सारे होते हैं, मतलब डीसीए में ही डीटीपी आता है, डीसीए में ही डीटीपी आता है। लेकिन ये जो डीटीपी है वो आप लास्ट में भी सीख सकते हो या पहले भी सीख सकते हो। अब ऐसा क्यों कि डीटीपी को हम लोग लास्ट में सीख सकते हैं या फिर पहले सीख सकते हैं, वाई क्यों हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसलिए सीख सकते हैं, उसको बंद रहने दो अभी और आवाज करता है, तो इसलिए सीखेंगे ना क्योंकि डीटीपी में फोटो स्टफ आता है, पेज में कराता है,
कोरल आता है, और ये तीनों सॉफ्टवेयर पर काम होता है। और जब आप कंप्यूटर को चलाना सीख जाओगे तो ये कभी भी सीख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि पहले आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख लो, कंप्यूटर में ब्राउजर इंस्टॉल करना सीख लो, इंटरनेट चलाना सीख लो, ऑपरेटिंग जितनी भी चीजें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो सीख लो। अगर आप ये चीजें सीख लोगे तो कहीं ना कहीं फिर एप्लीकेशन पे काम करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही होती है पढ़ाने की एक आसान मेथड, है ना। अगर आप भी ये चीजें पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीजें करना होगा। दूसरे इंस्टीट्यूट का क्या सिलेबस है, वो क्या सिखाता है, उसको आपको नहीं देखना है, आपको खुद से क्या करना है, एक अलग सा सिलेबस तैयार करना है। अब अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप डीसीए का सिलेबस को हटा दोगे, सिलेबस वही होगा लेकिन आपकी जो पढ़ाने की मेथड होगी वो कुछ डिफरेंट हो सकता है ताकि बच्चे को समझ में आए, है ना। क्योंकि अभी आपको मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं रबड़ की तरह होते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप उसको पढ़ा करके उसको मंजिल तक लाओगे। अगर मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं रबर की, अगर आप यहां पे रबर को ऐसे खींचोगे और अगर आप दोबारा से उसको छोड़ दोगे तो फिर से रबर यहीं पर आ जाएगा। फिर से अगर रबर को ऐसे खींचोगे तो ये रबर यहां तक आ जाएगा और अगेन रबर फिर से यहां आ जाएगा। तो उसी तरह से बच्चे का माइंड होता है। बच्चे को पढ़ा करके खूब मेहनत करोगे, पढ़ाते पढ़ाते उसको इतना माइंड को बहुत ज्यादा ग्रो कर दोगे, बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा और अगर उसको आप छोड़ दोगे तो फिर से यहीं आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चे का दिमाग एक तरह से रबड़ की तरह होता है, उसको खींचोगे, जितना खींचोगे उतना नॉलेज मिलेगा और उसको छोड़ दोगे तो फिर से वहीं पर आ जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो ये चीजें ना हो इसके लिए आपको अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बनाना होगा और वही स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाना होगा। कौन क्या पढ़ाता है उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना सिलेबस रखें और एक अच्छा सा सिलेबस रखें कि ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे ना कि फंडामेंटल्स के बाद ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग के बाद इंटरनेट होता है, इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे आते हैं। जैसे आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, आई डोंट नो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, आई डोंट नो। फोटोशॉप क्या होता है, आई डोंट नो। दैट मीन्स मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि ये सब होता क्या है, ना मेरे को पता है फंडामेंटल्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, कोई भी चीजें मेरे को पता ही नहीं है। तो वो चीजें हम लोग तब जानेंगे जब हम ये कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एक्सेल को स्टार्ट करूंगा तो एक्सेल के बारे में स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, उसी तरह से पावर पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। पहले मेरे को ये समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। अब आगे देखो, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऐड करा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऐड करा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ऐड करा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को ऐड करा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ऐड करा, फोटोशॉप को ऐड करा, पेज मेकर ऐड करा, कोरल ऐड करा। ये सिलेबस अभी जो हमने आपको सिलेबस बताया, फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और उसके बाद आपका फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये जो सिलेबस है ये सिलेबस रटाया हुआ है। ये आपको सारे इंस्टीट्यूट में लगभग मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को खुद से सिलेबस बनाना है। अब खुद से क्या है वो देखिए, मेरा सिलेबस है वो भी आप देखें। फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, ये तो आपका एक्चुअल सिलेबस हो गया जो हर इंस्टीट्यूट में होता है। टैली भी होता है बेसिक, तो वो हो गया कॉमन जो कि हर इंस्टीट्यूट में होता है। अब इसमें मैं क्या ऐड करा, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट पे काम कैसे करते हैं, वेबसाइट का क्या महत्व है, वेबसाइट बनाकर के हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, वेबसाइट के जरिए गूगल पर, याहू पर, बिंग पर हम अपने पोस्ट को कैसे रैंक करवाएंगे। आप देखते हैं गूगल पे किसी का अगर नाम सर्च करते हैं तो वहां पे आपकी फोटोज कैसे आएगी, क्योंकि आप देखते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी की वहां पे अगर आप कोई नेम लिखते हो तो उसकी फोटोज आती है, तो वो कैसे होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि गूगल पर कोई
कोई हमारा फोटोज या कोई वीडियोस आ जाए तो वो कैसे आएगा, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो कैसे डाला जाता है, दैट मीन सोशल प्लेटफॉर्म जैसे आपका हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी चीजें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। उसके बाद आगे बात करो, धीरे धीरे आगे बात करो, कोई बंदा अगर हैक करता है, किसी भी पीसी को हैक करता है, मोबाइल को हैक करता है, तो वो कैसे हैक करता है, कैसे हैक करता है वो नहीं बताऊंगा, कि मतलब ये तो नहीं बताऊंगा कैसे, प्रैक्टिकली बताऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, रेलवे, एसएससी, किसी भी चीज को ऑनलाइन करते हैं तो वेबसाइट कौन सा होता है, कैसे किया जाता है, यानी मेरे कहने का मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना अभी डिजिटल इंडिया, उस हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सेटीएम जो भी होता है, इंटरनेट बैंकिंग जो भी होता है, जितना हमसे बनेगा वो चीजें हमने डीसीए के अंदर ऐड करा है। अगर ये हमारा जो कोर्स है ये डीसीए, ये 6 मंथ का है। अगर ज्यादा समय लग जाता है 8 मंथ्स या 9 या 10 या 12, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी, जो फीस आपने पे किया है वही में आपको होगा। अब इसके अलावा और भी देखो, बेसिक टैली भी है। इसके बाद एटीट्यूड दिखाने के लिए कि हमने भी कोई कोर्स किया है, तो इसकी एटीट्यूड दिखाने के लिए, लोगों के पास एडवांस बनने के लिए हमने एक स्टडी तैयार किया है कि 1 वीक में आपको एक एडवांस वीडियो मिलेगा, इसके साथ टीचर लेवल ट्रेनिंग। आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो टीचर लेवल ट्रेनिंग भी कह सकते हो, क्योंकि आपको कभी ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब स्टूडेंट लेवल पढ़ाया और कब आपको टीचर लेवल पढ़ाया, कभी आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा। जिस तरह से हमने स्ट्रेटजी तैयार किया है, अगर आप भी इस तरह से स्ट्रेटजी तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूट भी ग्रो करेगा, और अगर आप इंस्टीट्यूट खोलना भी चाहते हैं तो आप नंबर 1 बन सकते हैं, राइट। जिस तरह से हमारा ई बुक इंडिया का नंबर 1 में जाता है, उसी तरह से आपका इंस्टीट्यूट भी इंडिया का नंबर 1 में जाएगा, या अपने एरियाज का भी नंबर 1 बन सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे डिजिटल कोर्स को भी इसमें ऐड करा है। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि हमने कोई इंस्टीट्यूट को खोला, तो इंस्टीट्यूट खोलने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कि हम उनको फेस नहीं कर पाते हैं। जब एक स्टूडेंट हमसे कुछ सवाल करता है या फिर कहीं ना कहीं कोई कोर्स के बारे में इंक्वायरी करने आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको समझा नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल हमारे पास आता है वो ये आता है कि हम किस तरह से उस स्टूडेंट से बात करें ताकि वो 1 घंटे के अंदर वो एडमिशन ले ले। तो यही सभी प्रक्रियाएं हम सीखेंगे डीसीए मास्टर कोर्स में, जो कि हमारे द्वारा ये लॉन्च किया गया है डीसीए मास्टर कोर्स, जिसमें हमने 7 फीचर्स को डाला है। तो यही फायदा है हमारा डीसीए मास्टर कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हो सके तो आप हमारा कोर्स यानी डीसीए मास्टर कोर्स में और लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। हमने जो प्रण लिया था कि मैं आपको डीसीए में मास्टर बनाकर रहूंगा, वो तो आप समझ जाओ कि आपने अगर इस कोर्स को ज्वाइन किया तो आप डीसीए का मास्टर तो बन ही जाओगे, टीचर ट्रेनिंग भी आप कर लोगे। ये मेरी शुरुआत है, ये पहली वीडियोस है, तो मैं सिर्फ आपको डीसीए के बारे में बता रहा हूं। जब मैं फंडामेंटल्स स्टार्ट करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करूंगा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा जो वीडियो अभी मैंने देखा ये काश पहले मेरे को मिलता। तो यही है हमारे कोर्स में। अब इसके बाद भी आप देख सकते हो कि आपको इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा। लोग सिर्फ क्या करते हैं, देखो अगर आप टीचर्स है तो आपको बुरा नहीं मानना है, हम लोग मिलजुल कर एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करेंगे ताकि बच्चे आए एडमिशन ले ले। जैसे क्या होता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा दिया या हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख लिया, एग्जांपल्स में, अभी हमारा कोर्स नहीं एंड हुआ है, हमने अभी एग्जांपल्स में अभी ये सब कर रहे हैं, ठीक है। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्या औकात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडवांस क्या होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक्सेल एडवांस होता है, कोरल ड्रा एडवांस होता है, फोटोशॉप एडवांस होता है। नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर में जो डेवलपर होता है वो कुछ ना कुछ एडवांस डाल देता है, ताकि अगर आपको इच्छा है तो आप एडवांस सीख सकते और सिखा सकते। जैसे वर्ड के अंदर आप एडवांस रिज्यूम बना सकते हो, वर्ड के अंदर आप डिजाइनिंग कर सकते हो। कोई बिलीव नहीं करता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डिजाइनिंग होता है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। रिज्यूम बनाओगे, आप पोस्टर डिजाइन करोगे, पंपलेट्स तक बना सकते हो, इमेज को डिजाइन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो, बुक कैसे बनाते हैं बुक बना सकते हो, इनवलप बना सकते हो। यहां तक कि मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आप इसके जरिए
आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए एक बड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से टॉप लेवल का बुक तैयार कर सकते हो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। इसके अलावा ओएमआर शीट बना सकते हो टेस्ट के लिए। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि एडवांस मैं जब सिखा दूंगा तो आप खुद एडवांस बन जाओगे। तो जब मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप मास्टर बन सकते हो। इसीलिए इसको मैंने नाम रखा है डीसीए मास्टर कोर्स। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि डीसीए क्या होता है, डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप हमारे सिलेबस में क्या क्या सीखोगे, ये सभी चीजें आपने डीसीए में सीखा। तो कल से हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल। हम लोगों का जो कल से चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल्स के अंडर क्या क्या आता है, कैसे सीखना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए, ये सभी चीजें हम लोग सीखेंगे। वीडियोस के बाद ई-बुक भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने वीडियोस को देखा तो उसके बाद आपको नोट्स भी दिया जाता है। और जो हमारा नोट्स होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है और इंडिया का टॉप लेवल का नोट्स होता है। दैट मीन्स आप चेक भी कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। हमारा जो वेबसाइट है www.aiocomputerzone.com पर भी विजिट कर सकते हो। हमसे जितना बनेगा मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना है। इस वीडियो के बाद मैं एक फीडबैक सेंड करूंगा। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला, आपके अंदर क्या हिम्मत आया, या फिर आप डीसीए करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये सभी चीजें आप बता सकते हो फीडबैक के अंदर। तो आज की वीडियो बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।